Mr. Z of Madurai supplied goods for rupees 24,000. Supplied goods for rupees 24,000 to Mr. S of Salem. To Mr. S of Salem. Mr. S सेलम में है, उनको Mr. Z मदुरई में जो रहते हैं उन्होंने सप्लाई किए गुड्स वर्थ रुपीज 24,000. Full stop. Mr. Z purchased these goods. Mr. Z purchased these goods for rupees 23,600. Mr. Z purchased these goods for rupees 23,600, inclusive of CGST and SGST. Inclusive of CGST and SGST at 9% each. At 9% each. From Mr. X of Chennai. From Mr. X of Chennai. एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैम व्हाट इज ऑल रिकॉर्डिंग आई वांट. अभिषेक सिंह बेटा मैंने एक अपना आपको दिया हुआ है लिंक, बाकी बच्चे भी देख लें तो मैं तुम्हें बता दूंगी. अभिषेक सिंह कौन सी क्लास है तुम्हारी, मैं सेंड कर दूंगी. मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन. अभिषेक सिंह अपनी क्लास लिख दो, सेक्शन लिख दो. क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. मिस्टर Z ऑफ मदुरई सप्लाइड गुड्स फॉर रुपीज 24,000 to Mr. S of Salem. To Mr. S of Salem. Full stop. Okay. Full stop. Mr. Z purchased these goods. Mr. Z purchased these goods for rupees 23,600, inclusive of CGST and SGST at 9% each. From Mr. X of Chennai. From Mr. X of Chennai. Find the following. Find the following. पारो ने तो आंसर भी निकाल दिया, सही है. स्टेट का अलग है. आप मुझे बताओ कि मदुरई, सेलम और चेन्नई कौन से स्टेट में है. नहीं, निशांत गलत है, पारुल का सही है आंसर. बताओ तीनों कौन से स्टेट में है. तमिलनाडु. तीनों तमिलनाडु में. मदुरई भी तमिलनाडु में है और सेलम भी तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु में है. तो तीनों तमिलनाडु में है तो यहाँ आईजीएसटी का कोई काम नहीं है. यहाँ किसका काम है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, क्योंकि तीनों सेम स्टेट में है. अगर कोई भी अलग स्टेट में होता तो आईजीएसटी भी आ जाता. अब यहाँ आईजीएसटी नहीं आएगा. क्या आएगा आपका, सीजीएसटी और एसजीएसटी. अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये 23,600 गुड्स की वैल्यू नहीं है. ये गुड्स की वैल्यू नहीं है. ये गुड्स की वैल्यू है. ये गुड्स की वैल्यू नहीं है. ये गुड्स की वैल्यू प्लस टैक्स है. यस, पारुल राइट. पारुल ने वैल्यू निकाल ली है. राइट.
प्रिंस ने भी आंसर सही है, प्रिंस का और पारुल का दोनों का आंसर सही है। निशांत तुम गड़बड़ी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ गलत आ रहा है, कुछ देखो क्या किया है। पारुल और प्रिंस का ठीक है। अब देखो ये कैसे आएगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम हमें करना है गुड्स की वैल्यू निकालना। सपोज करो गुड्स की वैल्यू भी है, सपोज करो गुड्स की वैल्यू, अमन का भी आंसर ठीक है, गुड्स की वैल्यू भी है, ठीक है। लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय एक्स टू जेड इज बी। ये हमने सपोज कर लिया है। अंशुल का भी आंसर ठीक है, ठीक है। अब b प्लस b इंटू 18 अपॉन वैल्यू पे 18% लगेगा, CGST SGST दोनों 18% इक्वल्स टू 23600। ये ठीक है या नहीं, ये इक्वेशन में किसी को डाउट है? पुनीत आंसर ठीक है, अंशुल आंसर ठीक है, ट्रेसी का भी ठीक है आंसर, अमन का भी ठीक है आंसर। निशांत तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा देखो कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो। दोबारा बताती हूँ। लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ गुड्स इज b। अगर गुड्स की वैल्यू b है तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? आप लोग कैसे करते हो? अब तक यही करते हैं। कंप्लीट, एक मिनट, नहीं मैंने ये नहीं लिखवाया, फाइंड द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं लिखवाया, सॉरी। इट इज अज्यूम्ड वैल्यू, नहीं नहीं इतना नहीं, आगे लिखो फाइंड द फॉलोइंग, ये तो लिखवाया नहीं, नीचे क्या फाइंड करना है मैं सॉल्व करने लगी। फाइंड द फॉलोइंग, ए टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय, सुनील ठाकुर सही आंसर, ए टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय मिस्टर जेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। Total price charged by Mr. Z for supply of goods. B. Who is liable to pay GST? Who is liable to pay GST? Prince, Prince correct है तुम्हारा आंसर। Who is liable to pay GST? C. Net liability of GST of each. Net liability of GST of each. So this is the question. You have to find out the following. A. Total price charged, निशांक अब ठीक हो तुम। A. Total price charged by Mr. Z for supply of goods. B. रिचा लिखो आंसर। B. Who is liable to pay GST? C. Net liability of GST of each. ठीक है, अब तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। नहीं रिचा ये नहीं है, 4248 नहीं है, ये ठीक नहीं था इसलिए मैंने नहीं बोला कि सही है, सही नहीं है, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही, तुम्हें सारी चीज निकालनी। टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर जेड हु इज लायबल टू पे जीएसटी एंड नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑफ ईच। अब कर ले, अभी सॉल्यूशन देखो। सपोज करो आपकी वैल्यू जो है गुड्स की वी है, ठीक है। कौन सी वाली गुड्स की वी है? जो गुड्स जेड एक्स जेड को सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू सपोज करो वी है, ठीक है। और वी वैल्यू है तो टैक्स कितना बनेगा? वी इंटू 18/100। तो टैक्स और वैल्यू मिला के तो इन्होंने कहा है कि ये इतना पे कर रहा है। क्वेश्चन में यही तो लिखा था कि मिस्टर जेड परचेज गुड्स फॉर
दिस मच अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो यानी कि ये वैल्यू होगी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स प्लस वैल्यू। श्रेया का भी सही है आंसर, पुनीत कौर का भी सही है आंसर, पारुल का भी सही है। ठीक है, ये होगी। अब v की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, आप निकालो v की वैल्यू, ये तो आप निकाल सकते हैं, इसमें बताऊं मैं, कर लोगे? इक्वेशन तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे कि करवा दूं? चलो इक्वेशन भी सॉल्व कर देते हैं, कोई नहीं। एलसीएम ले लिया 100, ठीक है, 100v प्लस 18v इक्वल्स टू 23600, 118v equals to 23600 into 100, v equals to 2360000 upon 118 equals to 20,000 आ गया। ठीक है, इक्वेशन होगी सॉल्व। ऋत्विक का भी आंसर सही है, एक्स एंड जेड आर लायबल। ठीक है, आंसर्स आप लोगों के आते जा रहे। प्रथम, बहुत बच्चों ने आंसर दिए, प्रथम गलत है, वैभव ठीक है आंसर, सोनल ठीक है आंसर। अगर किसी का मैंने मिस कर दिया हो तो दोबारा लिख देना चैट बॉक्स में, मैं देखती रहूंगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? 20,000 वैल्यू है, फिर 2360 को आप ब्रेक कर दें, ब्रेक करके लिखते हैं। हम यहाँ पर यूजुअली वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू हो गई 20,000, ठीक, और टैक्स हो गया आपका, बाकी बचा हुआ अमाउंट टैक्स हो गया 1800। हाँ निशान ठीक है, 720 बोल रहे हो तुम? ठीक है, सही बोल रहे हो निशान, तुमने ठीक किया है। अब यहाँ पे जीएसटी निकाल ले आराम से। यहाँ पे सीजीएसटी है 1800 और एसजीएसटी है 1800, 9% ईच है ना, 9% ईच है, तो ये हो गया। ये टैक्स, टैक्स किधर गया? टैक्स इधर से इधर गया टैक्स, और इसने गवर्नमेंट को पे किया, सेंट्रल को 1800 पे किया, और तमिलनाडु गवर्नमेंट को 1800 पे कर दिया। इसने वैल्यू पे की जेड ने एक्स को, क्योंकि यहाँ से परचेज हुआ, गुड्स की सप्लाई एक्स टू जेड है, और टैक्स अपोजिट, इतना टैक्स गया। और जब इसके बाद टैक्स आता है तो आपको पता है प्रीवियस वाला जो एम्प्लॉयर होता है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर निकालो कितना हुआ, 24,000 पे टैक्स, 18% मींस 9%, 9% लगा दो, एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों 9% लगाकर बताओ मुझे कितना आ रहा है। 2160 2160, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपका आ रहा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आ रहा है 2160 ईच, है ना। ये टैक्स एस ने पे किया जेड को, ये वाला टैक्स, ठीक है, और जेड ने पे कर दिया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया 2160, और प्लस तमिलनाडु गवर्नमेंट को दे दिया 2160। इसने पे किया 24,000 प्लस 2160 प्लस 2160, ये अमाउंट यहाँ से आ गया एस ने जेड को। 24,000 वैल्यू थी, वो इसने अपने पास रख ली, बाकी का जो टैक्स था वो इसने गवर्नमेंट को बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात है ना। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालने, किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट निकलेगा? जो मीडिएटर होता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट निकलता है ना। प्रेरणा राइट, अंशुल राइट, निशांत राइट, पारुल राइट। इसका क्या निकलता है? ये तो एंड यूजर है, टैक्स आपका टोटल अगर इसके बराबर आ जाता है तो आपका आंसर ठीक है। टोटल टैक्स अगर आपका इतना आ जाता है, जब आप रेवेन्यू टू गवर्नमेंट निकालते हैं तो आपका आंसर ठीक है।
बता दूंगी। बच्चे पूछे मैम 20,000 वैल्यू कैसे निकाली, फिर से बता दूं, मुझे लास्ट में टाइम मिला तो मैं बता दूंगी। राइट फ्रेंड्स, सही बता रहे हो तुम आंसर। लास्ट में आपका आंसर 4320 के बराबर आ जाए तो ठीक है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल लेते हैं। देखो एस ने जेड को दिया इतना टैक्स, इतना टैक्स दिया, ठीक है। एस ने जेड को इतना टैक्स दिया, इसने गवर्नमेंट को दे दिया। पहले ही जेड इतना टैक्स गवर्नमेंट, इतना टैक्स एक्स को दे चुका था, जो कि एक्स ने गवर्नमेंट को दे दिया था। इतना टैक्स पहले ही जेड किसको दे चुका था, 1800 प्लस 1800 का टैक्स जेड पहले एक्स को दे चुका था, जो कि गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका था। तो इतना पैसा इसको रिफंड होगा जो पहले दे चुका था। अब इसको इतना मिला है 2160 प्लस 2160 का टैक्स एक्स से मिला है, और ये टैक्स इसने गवर्नमेंट को दे दिया है। तो लास्ट में इसको इतना रिफंड हो जाएगा। कितना रहा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? अंशुल 722 स्टेट नहीं, निशान 3600 नहीं, आईटीसी ना, ठीक है निशान, ठीक है। प्रेरणा राइट, प्रेरणा 720 को लिख रहे हो, ये 320 होगा ना, क्या कर रहे हो प्रेरणा? 320 हुआ ना ये, नहीं मैं गलत निकाल रही हूँ। 360 सॉरी 360, 720 ठीक है प्रेरणा, ठीक है 700, तुम सही बोल रहे हो। 6 आया ना ये, 360 720, राइट राइट, आई वाज रॉन्ग, सॉरी। इतना टैक्स नेट बन गया और गवर्नमेंट के पास चला गया। तो नेट टैक्स रिवेन्यू का आंसर है तमिलनाडु गवर्नमेंट का नेट टैक्स रिवेन्यू 360 और प्लस नहीं सॉरी, इस वाले ट्रांजैक्शन में हुआ है, तो बाकी ये भी है। अब आप टेबल बना लो रिवेन्यू की। कैसे बनेगी रिवेन्यू की टेबल? रिवेन्यू की टेबल यहाँ बना दो कॉर्नर में, ठीक है। रिवेन्यू की टेबल बना देते हैं आपका। एक तो ट्रांजैक्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स टू जेड, और एक है सप्लाई ऑफ गुड्स, ये क्या बन रहा है? स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये क्या बन रहा है? स्टेटमेंट का नाम देखो, स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम जेड टू एस। दो ट्रांजैक्शन थे, और किस गवर्नमेंट, दो ही गवर्नमेंट है इसमें इन्वॉल्व, स्टेट की कोई और नहीं है इन्वॉल्व, सेंट्रल और तमिलनाडु। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट बस दो ही इन्वॉल्व है। यस, तो पहले वाले ट्रांजैक्शन में एक्स टू जेड में कितना टैक्स किया? 1800 प्लस 1800 टैक्स किया था। दूसरे वाले में, दूसरे ट्रांजैक्शन से नेट टैक्स कितना गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा के लिखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो वापस आ जाएगा ना पैसा। तो ये आपका कितना हुआ? और मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में आपका आंसर 2160 प्लस 2160 के बराबर आ जाए तो आपका आंसर ठीक है, या मैच होना चाहिए। यहाँ आपका मैच हो गया, स्टेटमेंट बन गया, राइट। अब सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग। इन्होंने कहा था फाइंड द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर जेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर जेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका आंसर है 24,000 प्लस 2160 प्लस 2160। टोटल प्राइस पूछ रहा है ना वो, तो इसका आंसर पहले वाले का आंसर आएगा 24,000 प्लस 2160 प्लस 2160। क्या आंसर आ रहा है पहले वाले का? राइट प्रेरणा, 28320 आंसर हो गया।
राइट सोनल, राइट पुनीत, राइट अमन, 28320, ये आपका आंसर हो गया। बी पूछ रहा था, क्वेश्चन बी था, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? हु इज लायबल टू पे जीएसटी? मिस्टर जेड एंड मिस्टर एक्स। जेड एंड एक्स, एक्स ने भी तो पे किया है, जेड एंड एक्स बोथ, राइट। और थर्ड था नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। वो नेट लायबिलिटी तो आपने निकाल दी, जीएसटी सारी हर बंदे की अलग अलग, ठीक है। नेट लायबिलिटी इसकी तो 2160 प्लस 2160 है, इसी की है। और किस ट्रांजैक्शन में कितना पे हुआ वो आपने बना दिया। तो क्वेश्चन डन। एक बार मुझे एक बच्चे ने पूछा, मैम आपने 20,000 कैसे निकाला था, फिर से बता दूं? मैं उसको बता दूं, कोई और क्वेरी नहीं है तो सर आप कर दूं? ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, मैम आपने 20,000 वैल्यू कैसे निकाली? क्वेश्चन डन हो गया। बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं क्लास, अगर लीव करना चाहे तो। जिनको ये समझना है कि वैल्यू 20,000 कैसे हुई, बस उनको मैं बता देती हूँ, उनको मैं आंसर कर देती हूँ, ठीक है। 720 क्यों है मानू? 720 क्यों है? Z की लायबिलिटी 360 प्लस 360 हो गई ना, इसलिए 720 हो गया नेट टैक्स। बेटा आप कुछ नहीं करेंगे, 7 मिनट बचा है, क्लास खत्म होने वाली है। अटेंडेंस तो मैं लगा लेती, इरफान लग रहा है आज ही आया क्लास ज्वाइन करने। अटेंडेंस लग जाती, मेरे पास पार्टिसिपेंट्स लिस्ट आ जाती है पूरी। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। हाँ कल है, थैंक यू सो मच। हाँ प्रेरणा पूछो। डेली लेते हो तो अटेंडेंस तो मैं लगा लेती हूँ क्लास। हाँ प्रेरणा पूछो। मैं अनम्यूट कर दूं क्या? प्रेरणा अनम्यूट कर दिया, पूछो। मैम जो आपकी एक्स की लाइबिलिटी है, वो मैम जो जेड की लाइबिलिटी है वो कितनी होगी नेट लाइबिलिटी? क्या चीज पूछ रहे हो? 360 प्लस 360 होगी ना? किसकी लाइबिलिटी? जेड की नेट लाइबिलिटी 360 प्लस 360 होगी ना? वो यहाँ वाला बंदा है, यहाँ या यहाँ वाला? मैम कॉर्नर वाले की। राइट वाला? कॉर्नर वाला। ये यस मैम। इसकी लाइबिलिटी 320 प्लस 360 प्लस 260 होगी, राइट। और जो जेड जो एक्स था उसकी होगी 1800। उसकी 1800 प्लस 1800 होगी। ओके मैम, हाँ यही डाउट था। अब मेरे से पूछा था कि मैम ये देखो बेटा, आप उसने कहा आपको क्वेश्चन में कि वैल्यू प्लस टैक्स 2360 है, 600, वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस टैक्स यानी कि एमआरपी होती है, ये एमआरपी इतनी है, और उसने कहा आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टैक्स उसने आपको बता दिया 18% है, तो निकाल नहीं पाओगे इस वैल्यू को। फिर कैसे निकालोगे आप इसको? वैल्यू को सपोज करो बी, टैक्स है 18%, बी का 18%। इसमें कोई डाउट है? ये ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू ऑफ गुड्स को बी सपोज कर लिया, टैक्स हमें पता है 18% है, तो बी इंटू 100 अपॉन बी इंटू 18 अपॉन 100, ऐसे करके तो टैक्स निकलेगा इक्वल्स टू 23,600। अब इस इक्वेशन को हमने बस सॉल्व कर लिया और कुछ नहीं किया है, जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं इक्वेशन। तो b की वैल्यू यहाँ से निकल आई है, एलसीएम वगैरह निकाल दिया है, सॉल्व करके बताऊं पूरा या इस इक्वेशन से कर लोगे? अब आ गया कंसेप्ट समझ में? बताओ, सॉल्व करके कर देती हूँ, बता देती हूँ कर दे रही हूँ। देखो इसका आप एलसीएम लो, 100 आ गया,
तो एलसीएम लेने के बाद ऐसे ही तो सॉल्व करोगे 100v, ये 1 सपोज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 into v प्लस 18v इक्वल्स टू 23600। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया 118v, ये जोड़ करके 118 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो गया तो v इधर जाएगा तो 118 डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 20,000। अब तो ठीक है बेटा, जिसने पूछा था बोल दो मैम यस आ गया समझ में, तो मैं आगे फिर ऑफ कर दूं क्लास 2 मिनट में, तो अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और बहुत बच्चों ने टीचर्स डे विश किया, थैंक यू सो मच। कर लो, क्या क्वेरी क्या है पहले मुझे व्हाट्सएप कर देना क्वेरी। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो तो फिर कॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कोई? थैंक यू एवरीवन, हैप्पी so many wishes of teachers day, it's off, that's why digital gift। okay, thank you so much, thank you बच्चों। क्लास ऑफ कर दूं मैं? डन, आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, एक मिनट, अच्छा लिंक पूछ रहे हो अभिषेक सिंह, एक मिनट बेटा रुको, मैं बच्चों आप लोग लीव कर सकते हो क्लास।